क्या बताऊँ दोस्तों, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ पर पता नहीं कितना एक्सप्रेस कर पाऊँगा। मन में बहुत कुछ भरा है, बहुत कुछ इमोशंस एक्सप्रेस करना है। मैं कोशिश करूँगा पूरा एक्सप्रेस कर पाऊँ। मैं सोचा था कि कल मैच के बाद ही वीडियो को शूट करूँ, एकदम जो मतलब लाइव एक्सप्रेशंस जो मन में है वो बाहर निकाल पाऊँ, जो कि अनफॉर्चुनेटली कल हुआ नहीं। सेलिब्रेशन में क्या ही बोलूँ, सेलिब्रेशन में बोलेंगे बिजी था, हाँ था। वो मोमेंट को मतलब लीव करना चाहता था, उस मोमेंट को जिसके लिए इतना सालों से वेट किया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। जितना हो सके मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एक्सप्रेस करना चाहूँगा अपने आप को, उस मोमेंट्स को, उस इमोशंस को, हर एक इंडियन फ़ैन के पर्सपेक्टिव से। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया ने 13 साल बाद एक मेजर आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई है कल, साउथ अफ्रीका को हरा के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। 11 साल बाद एक आईसीसी ट्रॉफी, 17 साल बाद एक T20I ट्रॉफी, इनॉग्रल T20I कंपटीशन में, जहाँ पे धोनी ने हमको वो ट्रैम्प दिलाया था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2007 में पाकिस्तान को हरा के। उसके बाद 17 सालों बाद फिर से हमने ट्रॉफी जीता है बारबाडोस में। कैप्टन है रोहित शर्मा। कैसे एक्सप्रेस करूं मुझे पता नहीं, इतना खुशी है दोस्तों, इतना खुशी है अंदर मन में, क्या ही बोलूं। आप सभी का यही सेम सिचुएशन होगा अभी आपके घर में, आपके घरों के आसपास में सब लोग खुशी मना रहे होंगे। कल रात को भी आपने बहुत एंजॉय किया होगा, मैंने भी किया, बहुत किया, भर भर के मज़े किए। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ मुझे पता नहीं। जितना हो सके मैं इमोशंस को रन करूँगा ताकि कुछ मिस ना हो। तो मैं शुरू करना चाहूँगा एक टॉस से ही। टॉस एक बहुत वाइटल टॉस था जो रोहित शर्मा ने जीता है। बल्लेबाजी, बैटिंग करने का निर्णय लिया था उन्होंने, जो कि बहुत अहम मोमेंट था गेम का। मैं मानता हूँ वाइटल मोमेंट था। जितने लोगों ने भी विराट कोहली के ऊपर क्वेश्चन उठाया है, शायद मैंने भी पिछले वीडियो में बोला था कि डिसअपॉइंटिंग रहा है उनका ये टूर्नामेंट। हाँ, भले ही रहा है, पर कुछ लोगों के मन में, जो मेरे मन में ही था, सबके मन में, दिल में ये था कि विराट कोहली एक ना एक दिन खेलेंगे और लंबा खेलेंगे। और उन्होंने कल खेला, क्या ही खेला। इंडिया को स्टार्ट तो अच्छा मिला था। पहले ओवर में 15 रन आया था, विराट कोहली ने 3 चौके मारे, क्लास शॉट्स मार्को यानसन को। लग रहा था कि नहीं, विराट कोहली आज खेलेंगे, आज फॉर्म में है, आज टच में लग रहे हैं। सेकेंड ओवर में फिर से रोहित शर्मा, पहले 2 बॉल में 2 चौके, आ गया था 21, शायद हाँ 23 रन आ गया था पहले के 7-8 बॉल पे। फिर रोहित शर्मा, क्या ही बोलूँ, शॉट नहीं लगाना चाहिए था, पर बड़ा मैच है, सोच रहे थे कि स्कोर को आगे लेके जाए, एक मोमेंटम क्रिएट करे, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दे 6 ओवर में ही। मारने गए, आउट होके चले आए। बहुत बड़ा मोमेंट था गेम का, बहुत ही बड़ा मोमेंट था। मतलब उस मोमेंट पे रोहित शर्मा का आउट हो जाना मेरे लिए तो, सब फैंस के लिए बहुत ही चिंता वाला बात था। फिर आए ऋषभ पंत, एक बॉल डिफेंड किए, सेकेंड बॉल में आउट। ख़राब शॉट, बहुत ही ख़राब शॉट, कोई टाइमिंग नहीं, शॉट मतलब रॉन्ग सिलेक्शन, फुल टॉस बॉल पे कीपर को कैच दे के आना, तो बहुत ही ख़राब शॉट सिलेक्शन उस मोमेंट पे। तो 2 विकेट ऐसे गिर गए इंडिया के। फिर सूर्या आए, लग रहा था कि नहीं, ये पार्टनरशिप को स्टैंड करना चाहिए, ये पार्टनरशिप चलना चाहिए। सूर्या का भी फिर से ख़राब शॉट। थोड़ा टाइम लेना चाहिए था क्रीज पे, मैं मानता हूँ, सभी फैंस मानेंगे। थोड़ा और टाइम लेते, सेट होते, तब शॉट्स को अनलीश करते तो अच्छा होता। उधर कंट्रोल नहीं कर पाए, शॉट को मार दिए, जो कि उनका सिग्नेचर शॉट है। टाइमिंग अच्छा नहीं था, कनेक्ट अच्छा नहीं हुआ था बल्ले के साथ, और थर्ड मैन में कैच दे बैठे, बहुत ही शानदार कैच क्लासन के द्वारा, और तीसरा विकेट गिर गया। इधर से लग रहा था नहीं, फिर हम फाइनल में आके स्लिप अप करेंगे, बॉटल कर देंगे ट्रॉफी को।
जो हम लोग इतना वेट करते हुए आ रहे हैं वो वेट शायद और बढ़ेगा। उधर ऐसा लग रहा था कि 34 फॉर 3 मेन बैटर्स रोहित, पंत, स्काई डगआउट में। इसके बाद से अगर आप देखेंगे मिडिल ऑर्डर का शुरुआत हो रहा था, अक्षर आएंगे, फिर हार्दिक आएंगे, जडेजा, दुबे। तो लग रहा था कि नहीं, इंडिया गड्ढे में गिरती हुई जा रही है। पर वो पार्टनरशिप अक्षर और विराट का बहुत क्रूशियल, बहुत वाइटल, मतलब उस पार्टनरशिप ने फुल गेम को चेंज कर दिया। मैं सच में ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं था अक्षर के बैट से ये इनिंग्स। भले ही इस मोमेंट्स में ऐसा इनिंग्स का बहुत ज़रूरत है और ज़रूरी था कल, जो अक्षर ने पूरी ड्यूटी के साथ निभाया, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो इनिंग्स को खेला। कोई ख़राब शॉट नहीं, कोई लैप्स इन कंसंट्रेशन नहीं, कोई ख़राब टाइमिंग नहीं, जो भी मारा एकदम मिडिल से मारा। और क्या ही पार्टनरशिप था दोनों के बीच में, देख के ऐसा पूरा लग रहा था। अगर आप देखें अच्छे से, विराट स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, सिर्फ सिंगल्स में खेल रहे थे, और अक्षर बड़ा शॉट्स खेल रहे थे। हर ओवर में 1-2 चौका या फिर 1-2 छक्का लगा ही रहे थे। मुझे जितना याद है, महाराज को मार रहे थे 1-1 छक्का, शम्सी को, फिर रबाडा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, रबाडा को भी एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ से एक छक्का मारा। बहुत अच्छा टच में लग रहे थे, बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप। उसके बाद एक बोलेंगे बैड लक भी है, और मैं बोलूँगा अक्षर का भी कुछ गलती था। विराट कोहली के थाई पैड में लग के बॉल क्विंटन डिकॉक के पास गया, बहुत आगे पिच क्रॉस, मतलब मिडिल पे आ गए थे पिच के अक्षर पटेल। उधर से वापस जाना मैं मानता हूँ इजी था, पर वो बॉल वॉच कर रहे थे, मतलब क्विंटन डिकॉक के हाथ में बॉल था, वो क्विंटन डिकॉक को देखते जा रहे थे। मैं मानता हूँ ये टर्निंग पॉइंट हुआ था उस मैच में। उसके बाद से अगर रन्स नहीं आते ऐसे जो आए रन्स, तो इंडिया बहुत ख़राब सिचुएशन में रहती। पर वो इनिंग्स मैं बोलूँगा बहुत वाइटल था। इसके बाद से विराट कोहली ने स्टेप अप किया, और क्या ही स्टेप अप किया। पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं आए थे उनके बैट से। कल इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट खेला है उन्होंने, मैच विनिंग इनिंग्स, मैन ऑफ द मैच विनिंग परफॉर्मेंस। क्या बैटिंग किया, 50 तक स्लो थे, 50 से जो 70, ये 20 रन उन्होंने किया। जो शॉट्स लगाए और जैसे लगाए, मैं मानता हूँ बहुत ही वाइटल, बहुत ही क्रूशियल था वो 20 रन विराट कोहली के बैट से। और उनका अच्छा साथ दिया हार्दिक ने, दुबे का मैं बोलूँगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। जो कैमियो वो खेल के गए, पहला ही बॉल में मारने गए छक्का जो कि लगा नहीं, फिर आए दूसरे ओवर का पहला बॉल में स्ट्रेट एकदम साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्का। बहुत ही अच्छा कैमियो नॉक था दुबे के बल्ले से। मैं तो बहुत खुश था उनका बैटिंग देख के कल। बहुत डिसअपॉइंट किया उन्होंने इस टूर्नामेंट से पहले, स्लो खेल रहे थे, टाइमिंग नहीं हो रहा था, टच में नहीं लग रहे थे। कल वो जो कैमियो था बहुत इंपॉर्टेंट था। शायद 14 बॉल पे 23 ऐसा कुछ उन्होंने खेला, या 11 बॉल पे 23 ऐसा कुछ इनिंग्स, ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो ये लास्ट के 3-4 नॉक्स, जैसे दुबे का नॉक बोल लीजिए, विराट कोहली का वो 20 रन 50 से 70, फिर हार्दिक का वो चौका, जडेजा भी अच्छा ही खेले। मैं मानता हूँ 190 तक पहुँच सकती थी इंडिया अगर विराट कोहली रहते, अगर हार्दिक को जडेजा से मतलब ज़्यादा बॉल्स फेस करने को मिलता, क्योंकि जडेजा को थोड़ा टाइम लगता है, हार्दिक आके मार सकते हैं। तो ये तो कुछ मोमेंट्स था। इंडिया पहुंची 175 पार तक, मतलब 175 बोलेंगे, 170 से 75 एक डिफेंडिंग टोटल होता है फाइनल में, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहला अपना वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही है, प्रेशर में होंगे। इंडिया को हैंडल करना आता है ये प्रेशर, पहले भी रन्स डिफेंड करते हुए आ रहे इस टूर्नामेंट में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रन डिफेंड किए, इंग्लैंड के खिलाफ भी किए। तो मैं मानता हूँ ये जो स्कोर तक इंडिया पहुंची थी, ये बहुत ही डिफेंडेबल टोटल था। उसके बाद से बॉलिंग, पहले तो खैर रन्स आ रहे थे, फिर बुमराह का बुमराह स्ट्राइक। ओहो, क्या ही बॉल था, क्या ही बॉल था। मतलब स्विंगिंग बॉल था, सीम में गिर के बॉल विकेट को लेके चला गया। रीजा हेनरिक्स आउट। के बाद आए मार्करम एक चौका मारे उसी सेम बॉल पे, बॉल थोड़ा वाइड था, फिर मारने गए, आउट हो गए। वो मोमेंट बहुत ही बड़ा मोमेंट था गेम का। अगर मार्करम चल जाते तो
वो कुछ भी कर सकते थे, बहुत ही खतरनाक बैट्समैन हो, जितना देर तक क्रीज में रहेंगे वो रन्स बनाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि बॉल्स को डिफेंड करते हैं, वो मारते रहते हैं, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है मैं मानता हूँ। तो उनका विकेट बहुत ही वाइटल था। उसके बाद से जो पार्टनरशिप था, मतलब वो पार्टनरशिप और क्लासन का नॉक, ये दो मोमेंट्स था जो इंडिया से गेम को बहुत दूर लेके गया। डिकॉक और स्टब्स का वो कैमियो नॉक, क्या ही बोलूँ, डिकॉक जितना भी बॉल्स उनको मिल रहा था स्लॉट में सब बॉल को मार रहे थे। क्रिस्टन स्टब्स का तो क्या ही बोलूँ, हर बॉल पे वो अटेंड कर रहे थे एक चौका छक्का, हर बॉल पे जितना भी बॉल उनके जोन में आ रहा था सबको तो मारा है उन्होंने, बाहर का बॉल्स को भी चौका छक्के लगा रहे थे। एक भयंकर कैमियो खेल के गए उस मोमेंट पे। उधर अगर आउट हो जाते स्टब्स, एक दूसरा सिनेरियो बन जाता, स्टब्स वो खेल के गए, टोटल सिनेरियो बदल गया मैच का। क्विंटन डिकॉक का वाइटल इनिंग्स, फिर अक्षर का वो मैं बोलूँगा विकेट दे के आए स्टब्स, बहुत ज़्यादा शफल कर गए विकेट को छोड़ के, ख़राब शॉट, ख़राब डिसीजन, विकेट दे के आए। पर मैं बोलूँगा जो अर्शदीप ने डिकॉक को आउट किया वो टोटली प्लानिंग, पिछले बॉल पे सेम उधर बॉल किया था, डिकॉक ने चौका मारा, सेम उसी शॉट को अटेम्प्ट करने बोला, ऑफर किया अर्शदीप ने डिकॉक को, सेम वही शॉट लगाया, इस बार टाइमिंग नहीं हुआ और सीधा हाथ में कैच। ये मोमेंट मैं मानता हूँ बहुत क्रूशियल है। इसके बाद ये वाला मोमेंट, क्लासन वाला विकेट और स्काई का वो कैच, मिलर का, ये तीन मोमेंट्स इंडिया को चैंपियन बनाया है, इंडिया को ट्रॉफी दिलाया है। डिकॉक आउट हुए, क्लासन आए, क्लासन तो पहले बॉल से मारना चालू किए, बहुत मारे बहुत मारे, जैसे बोलते धागा खोल दिया बॉलर्स का। बॉलिंग में कुछ कुछ लैप्स हुए मैं मानता हूँ, वाइड बॉल्स दे रहे थे बाहर में, अगर नहीं भी मारते वो सब वाइड्स होता है, पर कुछ मौका नहीं छोड़ रहे थे और साउथ अफ्रीकन्स वाइड बॉल को खींच खींच के चौके छक्का लगा रहे थे कवर के ऊपर से, छक्के लगा रहे थे कवर्स के ऊपर से, मतलब क्या ही शॉट्स खेला एक एक क्लासन ने। तो मैं मानता हूँ इसके बाद अक्षर का जो ओवर था जहाँ पे क्लासन ने शायद 22 या 25 ऐसा कुछ रन्स मारे, 3 छक्का 1 चौका, उस ओवर से भी पहले शायद ऐसा था 36 बॉल पे 54 चाहिए था जितना मुझे याद है। 24 रन, जी हाँ 24 रन खिलाया अक्षर ने उस ओवर में, 30 बॉल पे 30 रन पे लेके आए। अक्षर शायद रो रहे तो क्या, मतलब आंख में आंसू था उनका उस ओवर के बाद, मतलब मुंह ढक के वो ओवर के बाद निकल रहे थे क्रीज से। वो ओवर शायद सब इंडियंस, अगर 130 में से अगर 100 करोड़ इंडियंस देख रहे होंगे इस मैच को, 100 करोड़ इंडियंस का भरोसा उठ गया था मैच से, जो कि मेरा भी उठ गया था ऑनेस्टली, क्योंकि T20 में 30 बॉल पे 30 रन, 2 ओवर पे 30 हो जाता है, आप मानते हैं, 5 ओवर में 30 बॉल पे 30 रन, यहाँ पे क्लासन है, मिलर है, महाराज है, यानसन है, ये सब बैट्समैन जो कि आने वाले हैं और क्रीज में है, तो कोई मतलब ये खुद होप का कोई सिचुएशन ही नहीं बनता, आप होप रखेंगे तो कैसे रखेंगे। फिर मतलब क्या ही बोलो, बहुत ही वाइटल जो ओवर, फिर बुमराह को लेके आया गया, नहीं शायद इसके बाद हार्दिक को लाया गया, हार्दिक का एक्सेलेंट ओवर, बहुत ही अच्छा ओवर, मुझे अब भी याद है 26 बॉल पे 26 रन चाहिए था उनको, क्लासन आउट हुए, उसके बाद आए मार्को यानसन, मिलर जो कि आ चुके थे, मार्को यानसन आए, उसके बाद वाला ओवर करते हैं बुमराह यानसन, क्या ही ओवर था, मतलब क्या ही ओवर था वो, मतलब मिलर को 2-3 डॉट्स, उसके बाद यानसन आए, यानसन का विकेट लेग स्टिक उड़ा के चला जाना, यानसन आउट, उसके बाद आए महाराज का 3 बॉल डॉट खिला देना उनको, मतलब बहुत ही शानदार बॉलिंग। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आरदीप का और एक वाइटल ओवर, बहुत ही अच्छा ओवर, जहाँ पे शायद मुझे याद है 12 बॉल पे 20 रन चाहिए था, 10 करके एक ओवर में 10 तक पहुँचा दिया था,
कमबैक किया इंडियन बॉलर्स ने, बुमराह ने, हार्दिक ने, अर्शदीप का एक शानदार ओवर फिर से 10th ओवर 19th ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 रन खिलाया। मिलर को रोक के रखा, महाराज को रोक के रखा, महाराज को बीट। मेन एम यही था उस मोमेंट में, सब इंडियंस को पता था, रोहित को भी पता था, बॉलर को भी पता था कि महाराज को स्ट्राइक से नहीं हटाना है, जो कि उन्होंने किया अच्छे से। भले ही एक रन रोटेट कर दिया था महाराज ने, जो वो पुल मार के मिलर को स्ट्राइक में आए, कोई मतलब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मिलर भी कुछ कर नहीं पाए। यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर। महाराज का लास्ट बॉल में फिर से मैं उधर चाह रहा था कि महाराज एक रन ले ले और स्ट्राइक रखे लास्ट ओवर के लिए, पर यॉर्कर फिर से इधर था बॉल, उस बॉल को पकड़ लिया अर्शदीप ने, रोक दिया। लास्ट ओवर में चाहिए था 16 रन। मैं मानता हूँ इधर गेम टोटली शिफ्ट कर गया था इंडिया के फेवर में। फिर भी मिलर जब तक था मैं मानता हूँ 60-40 था, क्योंकि 2 छक्के बस चाहिए थे, और मिलर जैसे प्लेयर एक ओवर में 5 छक्के लगा सकते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर सिर्फ 2 छक्के चाहिए थे गेम को बदलने के लिए। 16 रन, 2 छक्का, 12 रन, 4 बॉल पे 4 रन कोई भी कर सकता है। अब महाराज भी, अगर आप महाराज को भी बोलेंगे 4 बॉल पे 4 रन कर दे भाई। फिर आया स्काई का वो कैच, मतलब ओ हो गूज़बम्स आ रहे हैं अभी भी मुझे याद है, मैं बेड पे बहुत ही अनस्टेबल पोजीशन में था, बैठा हुआ था, मतलब नीज पे था। एक एक बॉल पे मैं नील डाउन कर रहा था और बस प्रे कर रहा था कि कुछ हो, विकेट गिरे, डॉट खाए, कुछ भी हो, मतलब रन नहीं होना चाहिए। 6 बॉल पे 16 रन। फुल टॉस था, बॉल जो कि मैं मानता हूँ उतना ख़राब भी नहीं था, उतना अच्छा भी नहीं था। वाइड यॉर्कर अटेम्प्ट करने गया, चला गया वाइड फुल टॉस। मिलर के लिए अच्छा बॉल था, मारे, वो बिलीव भी नहीं कर रहे थे। अगर मैं मानता हूँ उधर स्काई के अलावा, स्काई तो खैर छोड़िए, सबसे बेस्ट फील्डर्स में बोलेंगे डेविलियर्स भी होते, बेहतरीन से बेहतरीन फील्डर होता उस सिचुएशन में, उस मोमेंट पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कैच बहुत ही टफ था, पर उस मोमेंट पे टेम्परमेंट रखना, पेशेंस रखना, अपने अंदर काम रख के वो कैच को लेना इम्पॉसिबल मैं मानता हूँ। जो कैच स्काई ने लिया वो हिस्ट्री में हर इंडियन याद रखेगा, उस मोमेंट को हर इंडियन कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आपको याद होगा 2007 में मिसबाह उल हक का वो शॉट और श्रीशांत का वो कैच अंडर प्रेशर, वो कभी नहीं भूलेगा इंडिया। और ये कैच, ये जनरेशन जिन्होंने ये मैच को देखा है वो तो ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। बॉल को उन्होंने पकड़ा, बाउंड्री के बाहर गए, मुझे लग रहा था अब छोड़ देंगे, शायद सबको वही दिख रहा होगा, वो साइड स्क्रीन के ऊपर जो रहता है स्टेडियम का हिस्सा, वो आ रहा था कैमरा में, छक्का हो गया। जब वो अंदर आए और बॉल को लेके ऐसे किए, तब लगा कि नहीं कुछ हुआ इधर, होप था। मुझे फिर भी लग रहा था कि थर्ड अंपायर के पास जाएगा डिसीजन, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फील्डर्स बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, पर बाद में देखा जाता है कि छक्का हो जाता है या फिर आउट नहीं है। पर क्या ही कैच लिया है उन्होंने, अनएक्सप्लेनेबल कैच है, अनइमेजिनेबल कैच है वो। उधर से मिलर के वापसी से, मिलर जब पेविलियन के गए, आपको याद होगा, मुझे भी मन ही मन मिलर के लिए भी बहुत ख़राब लग रहा था। मैं इंडियन ही फ़ैन हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ। आप अगर क्रिकेट देखेंगे, क्रिकेट में ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपको रुला देते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स से आप जाके बाद में सोचते हैं कि नहीं ये भी इसके लिए भी ख़राब लगा है। तो ऐसे मिलर के लिए जब जाइंट स्क्रीन में दिखा रहा था आउट, आप मिलर का रिएक्शन अगर देखते, रो रहा था बंदा, मतलब बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटेड था टोटली। तो खैर इसके बाद से भरोसा आ गया था, फुल 99% का चांस था, मैं मानता हूँ उस मोमेंट से। मैं मानता हूँ इतने सालों से क्रिकेट देख रहा हूँ, उसके बाद से मुझे लगता था हार्दिक संभाल लेंगे। रबाडा आए, चला गया एक चौका, थर्ड मैन अंदर थे, थर्ड मैन बाहर भी रहते तो इतना स्पीड से गया बॉल वो कोई रोक नहीं पाते, बहुत फाइन भी रहते तब भी। फिर भी 12 रन में जानता था ये डिफेंडेबल है, हार्दिक इतना तो लूज़ नहीं करेंगे कंसंट्रेशन को। तो उन्होंने अच्छे से बॉल किया, रबाडा को आउट किया। उसके बाद मतलब क्या ही बोले,
मिलर के आउट होने के बाद पता चल गया था इंडिया जीत गया है। फिर खैर क्या ही बोले, 7 रन, वही फिगर 7 थाला फॉर ए रीज़न, धोनी का वो फिगर। खैर ये तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ, ला दिया बीच में। 7 रन के मार्जिन से टोटल को डिफेंड करके साउथ अफ्रीका को हरा के इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियन। मतलब वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सकता शायद, क्या ही बोलूँ। ऊपर से अगर आप लोग सामने होते तो मैं एक्सप्रेस करता, रो देता, शायद मैं रो भी दिया था। रोया मैं तब जब वो वर्ड्स में सुन रहा था विराट कोहली के मुंह से। शायद यही सेम वर्ड्स थे कि यही मेरा लास्ट T20 वर्ल्ड कप है, ये मेरा इंडियन कलर्स में लास्ट T20 मैच है। इसके बाद से मैं ये स्टेज को छोड़ के जा रहा हूँ यंग जनरेशन के लिए। वो अभी इसके बाद से इंडियन जनरेशन को आगे लेके हुए जाएंगे। मैं इस मोमेंट में रो दिया सही में, मतलब क्या ही बोलूँ। 2011 जब वर्ल्ड कप मैंने देखा था, जब तब 4 में पढ़ता था, हाँ 4 में ही था, 10 साल था मेरा उम्र। तभी से मतलब उससे पहले देखता था क्रिकेट, पर उस मोमेंट को, उस वर्ल्ड कप के बाद मैंने क्रिकेट को जीना शुरू किया, मतलब क्रिकेट को अच्छे से हर मैच को देखना चालू किया। बांग्लादेश के खिलाफ वो सेंचुरी याद है, विराट कोहली का पहला सेंचुरी जो 100 मारा था। फाइनल में भी 38, बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स विराट कोहली का। 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप चैंपियन। उसके बाद से तो अपने कंधे पे लेते हुए आ रहे हैं टीम को। जितना तारीफ़ करूँ, जितना वर्ड से उनको एक्सप्रेस करने का कोशिश करूँ उतना कम है। मैं विराट कोहली के ऊपर लाऊंगा, एक अलग से वीडियो लाऊंगा जहाँ पे उनके ऊपर बात करूँगा, टोटली डेडिकेटेड उनके ऊपर ही रहेगा। जितना मैं अभी इस वीडियो में बोल सकता हूँ मैं बोल रहा हूँ। वीडियो उतना लंबा तो नहीं कर सकता, पर जो मोमेंट्स उन्होंने दिए हैं इंडिया को, जो कमबैक्स उन्होंने दिलाए इंडिया को, जो रन चेजेस, जो सेंचुरीज, मोहाली का वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 89, पोटेंशियल क्वार्टर फाइनल में रन चेस कर देना, सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट फिर से 90, 2016 का बात कर रहा हूँ, 2016 T20 वर्ल्ड कप। इंडिया हार गई वो मैच, विकेट भी लिया था बॉल करके उन्होंने जॉनसन चार्ल्स का। 2014 के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो इनिंग्स। फिर अगर मैं बात करूं 2012 के एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो इनिंग्स 183, 2017 के चैम्पियंस ट्रॉफी नॉक्स, बहुत वाइटल नॉक्स खेले उन्होंने। सब मोमेंट्स जितना गिनाऊँ वो गिना के मैं ख़त्म नहीं कर सकता। इतने मोमेंट्स मेरे जहन में है, दिल में है, जो कभी नहीं भूलूंगा आखिरी दम तक। जब तक सांस ले रहा होगा तब तक दिल में रहेगा वो मोमेंट्स। विराट कोहली, मैं रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, बुमराह सभी मेरे फेवरेट्स है। सचिन भी रह चुके हैं। सचिन का तो मैं खैर लेटेस्ट स्टेजेस में उनको देखा हूँ। हम लोग के पहले वाले जनरेशन ने देखा है सचिन को, हम लोग के जनरेशन के लिए रोहित, विराट, शिखर ही है। लेकिन विराट, मैं मानता हूँ विराट है। जितना बड़ा उनका, जितना नाम है उनका, उतना बड़ा उनका विराट, मतलब क्या ही बोलूँ, इमेज है। कैप्टन रह चुके, कैप्टन रहते हुए भी बहुत कुछ दिया है उन्होंने इंडिया को, बहुत रिकॉर्ड्स बीट किए। खैर मैं मानता हूँ रिकॉर्ड मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मायने रखता है वो मोमेंट्स जो गिफ्ट करते हैं प्लेयर्स हम लोग के लिए, हम लोग को। और जितने भी मोमेंट्स उन्होंने दिए हैं, हर इंडियन फैंस री नहीं रहेगा उनको, मतलब वो करेंगे उनको। इसके बाद से नहीं देखने को मिलेगा विराट कोहली हम लोग को T20 कलर्स में इंडिया के लिए। और सुबह उठ के ही, जस्ट उठ के ही मुझे ये न्यूज़ आया, शायद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बता दिया कि उनके लिए भी ये लास्ट T20 मैच था एज ए T20 कैप्टन एंड एज ए T20 प्लेयर, नॉट T20 वर्ल्ड कप्स। उन्होंने ये सेंटेंस कहा, मैं दोहरा रहा हूँ सेंटेंस को। मैं T20 वर्ल्ड कप खेलना चालू किया था 2007 से,
जीत के एज ए विनिंग प्लेयर, और मैं 2024 में T20 वर्ल्ड कप को अलविदा कह रहा हूँ एज ए विनिंग प्लेयर, एज ए विनिंग कैप्टन। तो ये सम अप कर देता है उनका T20 कैरियर। उनके लिए भी ये 3 में प्लेयर्स ऐसे मानता हूँ, रोहित, विराट और शिखर तो इमेज में अभी मतलब पिक्चर में नहीं है, ख़राब लगता है उनके लिए भी। पर ये 3 प्लेयर्स पहले आप जैसे बात करते थे सचिन, सौरव और सहवाग के बारे में, अभी के जनरेशन में ये 3 प्लेयर्स मैं मानता हूँ, शिखर, रोहित, विराट, ये 3 जेम्स हैं इंडियन क्रिकेट में। बहुत कुछ दिया इन तीनों ने इंडिया के लिए। तो मैं लाऊंगा रोहित पर्टिकुलरली और विराट दोनों के ऊपर बेस करके अलग से वीडियोस लाऊंगा, डेफिनेटली लाऊंगा। देखिएगा और चेकआउट कीजिएगा उस वीडियो को, बहुत अच्छा लगेगा, शायद बहुत इन्फॉर्मेटिव रखूँगा और जितने भी मोमेंट्स से मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगा। तो मैं बात करना चाहूँगा इंडिया के ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए मोमेंट्स के बारे में। हार्दिक का पिच पे लेट जाना रोते हुए, रोहित का सर ठोक देना पिच पे नमन करते हुए पिच को, इंडिया का झंडा गहरा देना बारबाडोस के मैदान में, सिराज का रो देना। सिराज जनरली मतलब रोते हुए इतना जनरली नहीं देखता उनको, सिराज रो पड़े। यशस्वी जायसवाल का वो रन जीतने के बाद, विराट और रोहित का वो फाइनल हग एक साथ ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए पिक्चर्स, इंडियन टीम का एक साथ सेलिब्रेशन, वो वॉक ऑफ। हर्षा भोगले बोल रहे थे शायद, मुझे याद है, कह रहे थे विराट कोहली आप भी शायद चाह रहे होंगे सचिन जैसे आपको भी कंधा पे लेते हुए जाए। विराट कोहली ने बोला नो, ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एज ए विनिंग प्लेयर आईसीसी ट्रॉफी दिला पा रहा हूँ इंडिया को, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है एज ए प्लेयर। आप एक बार अगर हो सके रोहित और विराट दोनों का ही एक बार स्पीच देख लीजिएगा यूट्यूब में। आप, ये मैं मानता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट इंडिया का जीतना है उतना इम्पोर्टेंट इन दोनों बंदों का स्पीच है जो उन्होंने लास्ट में कहा है, जिसके बाद अमर रह जाएगा। मैं मानता हूँ मेरे लिए तो रहेगा। मैं देखा हूँ, सुबह उठ के रोहित का स्पीच देखा और कल रात को विराट कोहली का लाइव देखा हूँ। तो खैर, वो इंडियंस आर प्राउड आफ्टर 11 लॉन्ग ईयर्स। मैं बोलूँगा 13 चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद ही मैं बोल रहा हूँ। अगर ऐसे आईसीसी ट्रॉफी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे वर्ल्ड कप ट्रॉफी, तो 13 साल के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। हिस्ट्री है, इसके बाद से एनसीईआरटी या फिर जितने भी बुक्स से हिस्ट्री में दर्ज होगा ये ट्रॉफी। ये तो खैर ओडीआई जर्सी है, T20 जर्सी में ऐसे ही 2 स्टार्स रहेंगे इसके बाद से। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं बोल रहा हूँ आज संडे है, छुट्टी है सबका, जितना हो सके एंजॉय कीजिए, लिव कीजिए इस मोमेंट को। बाहर जाइए वॉक के लिए, बाइक में राइड के लिए, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट कीजिए इस मोमेंट को। जितना हो सके बार बार हो सके तो रिप्ले देख लीजिए मैच का, हाईलाइट्स देखिए बार बार। ये मोमेंट नहीं आने वाला है दोस्तों फिर से। आप जिनको पता होगा, जो मेरे ये वीडियोस देख रहे होंगे, आपको पता है 11 कितना स्पेशल था। वो तो खैर ओडीआई वर्ल्ड कप था। 23 में मानता हूँ, 23 अभी भी दिल में बहुत, ये जीत गए अच्छा बात है, पर 23 का वो फाइनल दिल में रहेगा। अगर 23 का वो फाइनल खुद के होम में वो फाइनल, वो ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए देखते रोहित को, और खुश होते हैं हम। एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी 23 में, एक T20 ट्रॉफी 24 में, मतलब ये सम अप हो जाता है इस जनरेशन का। मतलब ये टोटली इस जनरेशन को सम अप कर देती। और ये जनरेशन के लिए क्या बोलूँ, होता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया का वो रिकी पॉन्टिंग वाला, फिर गिलक्रिस्ट, जस्टिन लैंगर, वो सब, मैथ्यू हेडन, फिर डेविड हसी, माइक हसी, फिर मैगराथ, वो जनरेशन को अमर किया जाता है। ये जनरेशन अमर हो जाता है इंडियन हिस्ट्री में। जैसे रोहित, जैसे विराट, सचिन, सहवाग, उसके पहले आप बात करेंगे कपिल देव, मोहिंद्र अमरनाथ,
वो जनरेशन, गावस्कर का वो जनरेशन अमर है, ये जनरेशन भी अमर हो जाता, जो कि हो गया है कल, और भी एक सितारा लग जाता इस जनरेशन में, तो ये तो एक दुख रहेगा। पर फिर भी ये मोमेंट नहीं आएंगे फिर से। इसके बाद कब आएगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, हम लोग को नहीं पता है। रोहित विराट स्टेज को छोड़ के जा रहे हैं। मैं मानता हूँ उनका लास्ट उम्मीद ये है, 27 तक तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे रोहित और विराट। मैं लास्ट होप, एक लास्ट एम्बिशन, या फिर एक जो लास्ट अचीवमेंट वो करना चाहेंगे, देश को देना चाहेंगे, वो होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जो मैं मानता हूँ 2 साल में किसी एक साल जीतना चाहिए था, इंडिया को जीत नहीं पाए, वो तो खैर दूसरा बात हो गया। तो एक लास्ट वो कोशिश करेंगे दोनों प्लेयर्स टेस्ट में इंडिया को एक ट्रॉफ़ी देने के लिए, क्योंकि ये एक नया ट्रॉफ़ी आया है जो कि खेला जाएगा अभी सालों साल। तो ये ट्रॉफ़ी इंडिया एक लिफ्ट करे, इन दोनों के रहते हुए ये चाहेंगे, इसीलिए उन्होंने टोटली रिटायरमेंट नहीं लिया इंडियन क्रिकेट से, जो कि मैं मानता हूँ जितना साल हो सके ये खेले इंडिया के लिए, ये मोमेंट्स क्रिएट करते रहें और हमको खुशी देते रहें। बस हम लोग को एक स्माइल, ये फेस पे जो स्माइल देखते हैं, मतलब हम लोग के इंडियंस के फेस पे आता है, इनको देख के ये आता रहे। तो ये इनका लास्ट विश रहेगा, एक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी, वो मैच जो है वो गिफ्ट करना इंडिया को। तो मोमेंट्स को जिए आप, तो मोमेंट्स को लिव कीजिए, आप सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए। क्या ही बोलूँ, मतलब उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सम अप कर पाया होगा मैच का रिएक्शन, मैच का पूरा ओवरव्यू, और एज ए फ़ैन मेरा रिएक्शन आपको साथ में लेते हुए। फिर से मैं वो दोहराना चाहूँगा लाइन, इंडिया विन्स द वर्ल्ड कप आफ्टर 13 लॉन्ग ईयर्स। India wins the T20I World Cup after 17 long years since MS lifted the trophy in Johannesburg in 2007. Rohit Sharma becomes immortal in the history of Indian cricket after lifting the 2024 T20I International. ये लाइंस अमर रहेंगे हम इंडियंस के लिए। जितना हो सके पिक्चर्स को देखिए, मोमेंट्स को लिव कीजिए, विराट और रोहित का स्पीच को देखिए। क्या ही बोलूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी वीडियोस आएंगे, और भी रिएक्शन वीडियोस, विराट और रोहित के ऊपर सेपरेट वीडियोस, इंडिया के जीतने के ऊपर सेपरेट वीडियोस मैं लाऊंगा, आपके साथ शेयर करूँगा वो मोमेंट्स। बने रहिए मेरे साथ। चक दे इंडिया, जय हो। विराट कोहली, लव यू। रोहित शर्मा, लव यू कैप्टन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बोथ ऑफ यू। यू विल बी फॉर एवर रिमेम्बर्ड इन आवर हार्ट्स, ये कहना चाहूँगा। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सेलिब्रेट कीजिए, अच्छा रहिए, पीस।